आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदाएं और उनका प्रबंधन, जो कि हमारी एमपीपीएससी की जो यूनिट 7 है, ठीक है, उसका एक टॉपिक है, अंतिम टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर आपदाएं होती क्या है, ठीक है। तो अगर हम सरल शब्दों में बोलें तो आपदाएं जो है वो ऐसा एक कोई ऐसी घटना जब हमारी घटित होती है, ठीक है, हमारे आसपास जो है उसमें कोई ऐसी घटना घटित होती है जो हमारे सामने क्या उत्पन्न करती है, घोर विपत्ति और संकट उत्पन्न करती है, ठीक है। और उससे जो मानव है यानी जीव जंतु है, मानव है, वो प्रभावित होता है, अपार जन धन की हानि होती है। तो ऐसे जो घटना है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आपदाएं। क्या बोलते हैं? आपदाएं, ठीक है। तो आपदाएं क्या है? आपदाएं जो है वो एक ऐसी घटना, ठीक है, जिससे क्या हमारे सामने संकट उत्पन्न हो गया और अपार जन धन की क्या होती है, हानि होती है। यानी जन जीवन की भी हानि हो रही है और साथ ही साथ धन की भी हानि हो रही है। तो ऐसी जो घटना है जो हमारे सामने घोर विपत्ति और संकट उत्पन्न करती है तथा अपार जन धन की हानि होती है, ठीक है। मानव के साथ साथ पशु, ठीक है, वो भी इनसे प्रभावित होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? ऐसी घटनाओं को हम लोग बोलते हैं आपदाएं, ठीक है। क्या बोलते हैं? आपदाएं, ठीक है। तो आपदा क्या है? ये एक ऐसी घटना है, ठीक है, जो क्या हमारे सामने संकट उत्पन्न करती है, साथ ही अपार जन धन की हानि भी होती है बड़े पैमाने पर, बड़ी मात्रा में। तो ऐसी घटनाएं जो हैं वो क्या कहलाती हैं? आपदाएं कहलाती हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं परिभाषा कि वे घटनाएं जो विस्तृत रूप से घटित होती हैं, मतलब काफी बड़े क्षेत्र में घटित होती हैं तथा जीवधारियों को संकट में डाल देती हैं। मैंने बताया आपको, संकट में डालती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आपदाएं कहते हैं। साथ ही आप एक चीज और नोट कर सकते हैं कि इनमें क्या होता है? अपार जनधन की हानि होती है, ठीक है। तो वे घटनाएं जो विस्तृत रूप से घटित होती हैं तथा जीवधारियों को संकट में डाल देती हैं, ये क्या कहलाती हैं? आपदाएं कहलाती हैं। जैसे कि बाढ़, सूखा, भूकंप, ठीक है, चक्रवात, सुनामी इत्यादि बहुत सारी आपदाएं होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आपदाओं के प्रकार। आखिर जो आपदाएं हैं उनको हम कितने प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। तो आपदाओं को हम मुख्यतः दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राकृतिक आपदाएं और मानव जनित आपदाएं, ठीक है। प्राकृतिक यानी अपने आप प्रकृति में होने वाली कुछ आपदाएं रहती हैं, ठीक है, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो अपने आप घटित हो रही हैं और हमारे सामने घोर विपत्ति और संकट उत्पन्न कर रही हैं, ठीक है, जन धन की अपार हानि हो रही है, ठीक है, मनुष्य के साथ साथ जितने भी जीव हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसी जो आपदाएं हैं, ठीक है, वो घटनाएं क्या कहलाती हैं? आपदाएं कहलाती हैं। और आपदाओं को हम कितने प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं? दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है प्राकृतिक आपदाएं और दूसरा है मानव जनित आपदाएं, ठीक है। पहला क्या होता है? आपदाओं के दो प्रकार है मुख्यतः, प्राकृतिक आपदाएं और मानव जनित आपदाएं। अगर बात करें प्राकृतिक आपदाओं की, ठीक है, तो प्राकृतिक आपदाएं जो है वो ऐसी घटनाएं हैं जो प्रकृति में अपने आप घटित होती हैं। उनको हम निम्नलिखित प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि वायुमंडल में घटित होने वाली कुछ ऐसी घटनाएं जो मनुष्य के जीवन को, ठीक है, जीवों के जीवन को प्रभावित करती हैं, अपार क्षति उत्पन्न करती हैं, ठीक है, ऐसी आपदाएं। तो वायुमंडलीय आपदाएं, स्थलीय आपदाएं, जलीय आपदाएं और जैविक आपदाएं। तो अगर हम बात करें, आपदाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक और मानव जनित आपदाएं। वही प्राकृतिक आपदाओं को हम मुख्यतः चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी? वायुमंडलीय आपदाएं, स्थलीय आपदाएं, जलीय आपदाएं और जैविक आपदाएं, ठीक है। अब इनके आगे देख लेते हैं डिटेल में। वायुमंडलीय आपदाओं के अंतर्गत वायुमंडलीय घटनाओं के कारण, ठीक है, जो हमारे सामने घोर विपत्ति और संकट उत्पन्न होगा, अपार जन धन की हानि होगी, तो ऐसी आपदाएं क्या कहलाएंगी? वायुमंडलीय आपदाएं कहलाएंगी। जैसे कि क्या है? चक्रवात, ठीक है, क्या है? चक्रवात। दूसरा क्या? बिजली गिरना। भाई जब चक्रवात आते हैं तो क्या होता है? कभी कभी चक्रवात इतने भयंकर होते हैं, अभी भी आ रहे हैं चक्रवात, ठीक है, तमिलनाडु बहुत प्रभावित है। आप चक्रवात का नाम बताएंगे, कौन सा चक्रवात आ रहा है, ठीक है। तो चक्रवात, बिजली का गिरना, वही बिजली गिरती है तो क्या होता है? हानि होती है, ठीक है। बिजली का गिरना, हिमपात, ठीक है, बर्फ का गिरना, सूखा, लू, ये सब क्या है? अगर बात करें तो वायुमंडल में होने वाली कुछ आपदाएं हैं और ये प्राकृतिक, ठीक है, प्रकार की। दूसरा अगर हम देखें स्थलीय आपदाएं, तो स्थलीय आपदाओं के अंतर्गत आता है ज्वालामुखी का विस्फोट होना, भूकंप, मृदा अपरदन और भूस्खलन। भूस्खलन मतलब होता है कि जो लैंड जो होता है ना, जो पहाड़ वगैरह होते हैं, वहां से आप देखो एकदम से पहाड़ वगैरह टूट टूट के गिरते हैं, ठीक है, मिट्टी गिर रही है, तो इस तरीके से भूस्खलन, ठीक है। ये आप सब जो डिटेल है ना, ये आप किस में पढ़ते हैं? आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, उसमें आप लोगों को ये डिटेल में पढ़ाया था कि चक्रवात क्या होते हैं, ठीक है, हिमपात क्या है, सूखा, लू, भूकंप, सुनामी, ये सब, ठीक है। ये साइंस का टॉपिक नहीं है और हमारे में चूंकि प्राकृतिक आपदा और उनका प्रबंधन है, तो इसमें हम सिर्फ नाम इनके देखेंगे। डिटेल आप लोग जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। स्थलीय आपदाएं अगर हम देखें तो ये भी प्राकृतिक प्रकार की आपदाएं हैं, ठीक है। स्थल में होने वाली आपदाएं कौन कौन सी हैं? जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट होना,
ठीक, इससे क्या निकलता है, गैसें निकलती है, लावा निकलता है। ठीक है, बड़े पैमाने पर बड़े क्षेत्र में ये क्या होता है, लावा जो निकलता है, गैसें निकलती हैं, इसका प्रभाव बहुत बड़े क्षेत्र पर रहता है। ठीक, काफी टेम्परेचर होता है। ठीक है तो इसके कारण भी अपार जनधन की हानि होती है। तो ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप के कारण भी क्या है, अपार जनधन की हानि होती है। ठीक है, मृदा अपरदन और भूस्खलन, ये सब हमारी कौन सी आपदा है, अगर बात करें स्थलीय प्रकार की प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट है जलीय आपदाएं। तो जल में होने वाली ऐसे संकट, घोर विपत्ति संकट, जल में होने वाली घटनाएं जो मनुष्य को प्रभावित करती हैं, जनजीवन को प्रभावित करती हैं, मनुष्य के साथ साथ अन्य जनजीवन को। ठीक है, तो वो जलीय आपदाएं कहलाती है। कौन कौन सी है, जैसे सुनामी, ठीक है, ज्वार भाटा, हाई टाइड बोलते हैं, समुद्री तूफान, समुद्र में आने वाले तूफान, ठीक है, और बाढ़। प्रतिवर्ष भारत के अधिकांश क्षेत्रों में, ठीक है, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं जलीय आपदाओं में, सुनामी, ज्वार भाटा, समुद्री तूफान और बाढ़। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम देखें कुछ जैविक आपदाएं भी होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक प्रकार की आपदाओं के ही ये प्रकार हैं जैविक आपदाएं, जैसे कि कीटों का आक्रमण। जैसे आपने सुना होगा कि खड़ी फसल थी, ठीक है, और किसानों की खड़ी जो फसल थी, ठीक है, जो खेत था उस पर जो कीट है उन्होंने अचानक से हमला कर दिया, या टिड्डी दल का आक्रमण हो गया। ठीक है, किसका, टिड्डी बोलते हैं ना, टिड्डी। तो टिड्डी जो है वो बड़ी संख्या में और बहुत जल्दी पूरे खेत को चट कर जाती है, साफ कर देती है। ठीक है, वो ग्रुप में चलती है और फिर जाके अगले जगह, ठीक है, खेत पे जाएगी। ऐसे पूरे गांव के खेत सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है, कीटों का आक्रमण। ठीक है, कीटों, टिड्डी वगैरह का आक्रमण। ये भी किस में आता है, अगर हम बात करें एक प्रकार की आपदा ही है, तो ये किस में आता है, जैविक आपदाओं में आता है। वायरल संक्रमण, ठीक है, बैक्टीरिया का किसी में संक्रमण हो रहा है, बैक्टीरिया वायरल का संक्रमण, तो ये सब क्या है, जैविक आपदा है। और ठीक है, ये किसके अंतर्गत आती है, प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आती है। ठीक है, कोरोना वगैरह अभी आया था ना, तो आपदा थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें मानव जनित आपदाएं, तो मानव जनित आपदाओं के अंतर्गत प्रमुख रूप से भौतिक आपदाएं, रासायनिक आपदाएं और जैविक आपदाएं। इनको हम भौतिक मानव जनित जो आपदाएं हैं, ठीक है, इनको हम 3 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक आपदाएं। ठीक है, मानव जनित कारणों से भी जैविक आपदाएं होती है, याद रखना। भौतिक के अंतर्गत आते हैं मृदा अपरदन और भूस्खलन। अब भूस्खलन जो है अपने आप भी हो सकता है, पहाड़ों से अपने आप, ठीक है, जो है मिट्टी गिर रही है, पहाड़ के टुकड़े गिर रहे हैं बड़े बड़े, ठीक है, तो अपने आप भी हो सकता है। और ज्यादातर होता किस कारण से, हम भूस्खलन जो है वो मानव जनित कारणों से भी होता है, क्योंकि मनुष्य क्या करता है, जो पहाड़ वगैरह है, ठीक है, माइंस वगैरह रहती है, वहां पर विस्फोट करता है और जो मानव के हस्तक्षेप के कारण जो है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, भूस्खलन होता है। तो ये जो है इससे कभी कभी बहुत हानि भी होती है जनधन की। ठीक है, तो मानव जनित कारकों में अगर हम देखें भौतिक आपदाओं में एक क्या हो गया, भूस्खलन। ठीक है, अगला अगर बात करें मृदा अपरदन, भाई मनुष्य जो है वो क्या, पेड़ों को काट रहा है, वृक्षों को काट रहा है। वृक्ष जो है उनकी जो रूट होती है, उनका काम क्या होता है, मिट्टी को पकड़ के रखना। ठीक है, अब वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो जो मृदा है, जब पानी बरसेगा या ठीक है कहीं से नदी प्रभावित हो रही है, तो वहां से क्या होगा, कटाव बढ़ जाएगा और जो है मिट्टी जो है वो बह जाएगी। तो इससे मृदा अपरदन को बढ़ावा मिल रहा है। तो ठीक है, ये भी एक आपदा कौन सी, अगर बात करें भौतिक आपदा के अंतर्गत ही आता है। तो कौन कौन सी, मृदा अपरदन और भूस्खलन, ये मानव जनित कारणों का ही परिणाम है। ठीक है, अगला है रासायनिक आपदाएं। ठीक है, तो मानव जनित कारकों में दूसरी आपदा कौन सी है, रासायनिक आपदाएं। अब इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो गैस का रिसाव होना। आप अभी एमपीपीएससी में क्वेश्चन भी आया था मेंस में, ठीक है, 1-2 साल पहले की बात है, कि विजाग, ठीक है, जो गैस है उसके ऊपर आया था कि जो रिसाव हुआ था वो कहाँ से हुआ था। ठीक है, तो ये जो है गैसों का रिसाव होना। अगर हम बात करें मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, हमारे मध्य प्रदेश की बात है। ठीक है, तो MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो कारखाना था MIC, ठीक है, गैस रिसाव हुआ था। कहाँ हुआ था, भोपाल में हुआ था। कब हुआ था, 2-3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि में MIC गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। मानव जनित कारणों का ही तो परिणाम था, अपने आप थोड़े ना रिसाव होने लगा था। ठीक है, कि अपने आप प्रकृति में गैस रिसाव होने लगी, ऐसा नहीं हुआ था ना। हाँ, होता है, अपने आप भी होने लगता है। ठीक है, लेकिन ये जो है रासायनिक जो मानव जनित घटनाओं के अंतर्गत भी है, कौन सा, MIC। ठीक है, गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। कब हुआ था, 2-3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि में हुआ था। कारखाने का नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड कारखाना। ठीक है, याद रखना, एक पेस्टिसाइड की कंपनी थी, कीटनाशी। ठीक है, जो
बनाए जाते हैं पेस्टिसाइड वगैरह, ठीक है। तो उनकी कंपनी थी और वहां से क्या हुआ था, अचानक रात में ही ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। जो भोपाल के आसपास जितनी भी जो गाड़ियां निकल रही थी ना, ट्रेन वगैरह निकली थी, लोग जो पैसेंजर सोए थे ना, तो सोए के सोए ही रह गए थे, ठीक है। और आज भी उसका परिणाम है कि बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, ठीक। तो ये कौन सी आपदा है, रासायनिक आपदा में गैस रिसाव और नाभिकीय विस्फोट। अब नाभिकीय विस्फोट भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। फुकुशिमा डाइसी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके बाद है यूक्रेन चेरनोबिल, ठीक है। यूक्रेन में चेरनोबिल जो पावर प्लांट है, वहां पर क्या हुआ था, नाभिकीय विस्फोट हुए थे और बड़े पैमाने पर, ठीक है, जनधन की हानि हुई थी, याद रखना। तो ये भी क्या है, मानव जनित जो कारण है, ठीक है, आपदाओं के। अगला अगर बात करें जैविक, तो जैविक आपदाएं ये भी रासायनिक मानव जनित कारकों के अंतर्गत ही आती है। कौन सा, जैविक आपदाएं, जैसे कि जनसंख्या का विस्फोट होना। भाई जनसंख्या जब आजाद हुए थे तब कितनी थी और आज कितनी पहुंच गई है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 121 करोड़ है, अब तो और भी ज्यादा हो चुकी है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जब जनगणना हुई थी 2011 में तब कितनी थी, 121 करोड़ थी, और जब भारत आजाद हुआ था तब कितनी कम थी। तो जनसंख्या का अचानक से विस्फोट होना, ये भी क्या है, एक प्रकार की आपदा ही है भाई। जनसंख्या इतनी हो जाएगी, ठीक है, लोगों के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, ठीक है। तो ये जनसंख्या विस्फोट भी क्या है, एक मानव जनित आपदा है। उसके बाद अगर बात करें कुपोषण, तो कुपोषण क्या होता है कि एक हमारा एक टॉपिक भी है कुपोषण, वीडियो भी आया नहीं, मैं डाल दूंगी। इसमें क्या होता है कि अगर बात करें कि संतुलित आहार से व्यक्ति जो है जब कम या अधिक लेता है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, कुपोषण बोलते हैं। इसमें क्या है, व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे कि क्वासिओरका, मरासमस, ठीक है, इत्यादि, दिखाई कम देना, रतौंधी वगैरह, ठीक है, रिकेट्स, जो सब है वो कुपोषण के ही परिणाम है। तो ये सब जो है किसमें आते हैं, मानव जनित आपदाओं में आते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, आपदाएं क्या है, ऐसी घटनाएं जो घोर विपत्ति और संकट उत्पन्न करती है, इसके कारण अपार जनधन की जब हानि होती है तो ऐसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं, आपदाएं कहते हैं। काफी बड़े क्षेत्र में ये घटित होती हैं, ठीक है, जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी, चक्रवात वगैरह, भूस्खलन, इनको हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राकृतिक आपदाएं, मानव जनित आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं में जैसे कि अगर बात करें वायुमंडलीय आपदाएं, स्थलीय आपदाएं, जलीय आपदाएं और जैविक आपदाएं, ठीक है।